अगर हम सऊदी अरब जा रहे हैं इस पे खर्चा कितना आ जाएगा। हमने वीजे लगवाए हैं, आज अगर मैं 50,000 बता रहा हूँ, कल को वो 55 का हो जाए। मोस्टली लोग ये सोच रहे हैं जी बाइक पे जा रहे हैं तो खर्चा कम होगा, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, मेरा नाम है आयान, आप देख रहे हैं डिस्कवर विद आयान। तो कल की वीडियो अपलोड करने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे सवाल आए हैं या फिर उसके बाद कह लें कि लोगों के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि जी अगर हम सऊदी अरब जा रहे हैं जिस तरह हम जा रहे हैं, तो आप में से जो दोस्त जाना चाह रहे थे उसका प्रोसेस मैंने बता दिया था। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो आज की मुझे कॉल्स रिसीव हुई हैं उनका ज़्यादा इशू ये था कि इस पे ख़र्चा कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक मिनट बताता हूँ जी। जो हमने वीज़े लगवाए हैं अभी तक का जो खर्चा हुआ है और आगे जो हमारा एक एस्टिमेटेड खर्चा है वो टोटल आपको कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले आ जाए जी, इराक का जो वीज़ा लगा था वो हमने लगवाया था 3 माह का। ठीक है, तो उसकी जो प्राइस थी तब के टाइम पे, ये आपने याद रखना है, ये लाजमी नहीं कि जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली हो। जाहिर सी बात है, अगर आप 2 माह बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 3 माह बाद करते हैं, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट भी हो सकती है प्राइस। तो जो तब हमारा खर्चा था वो जो ईरान का 3 माह का वीज़ा लगा था हमारा, वो तकरीबन 28,000 में हमें पड़ा था। तो जो दुबई का वीज़ा था उस पे हमारा तकरीबन जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो आया था गालबन कोई 32,000 समथिंग। ठीक है जी। उसके बाद हमने लगवाया सऊदी अरब का वीज़ा जो कि थोड़े दिन पहले ही फाइनल हुआ है। उस पे हमारा खर्चा तकरीबन 61,000 है, क्योंकि हमने जब पहले अप्लाई करने लगे थे तब ये था 57,000 समथिंग का। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कम से कम मतलब जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ, पाकिस्तान में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब आज अगर मैं 50,000 बता रहा हूँ कल को वो 55 का हो जाए। तो उसके बाद आ जाए जी, सऊदी अरब का जो वीज़ा था वो 61,000 में पड़ा हमें। तो उसके बाद आ गया इराक का वीज़ा। तो जो इराक का वीज़ा था वो तकरीबन हमें पड़ा है जी 43,000 समथिंग। ठीक है, इसी तरह जो अभी इराक के वीज़े के बाद हम लगवाएंगे जॉर्डन का वीज़ा, उसका जैसे ही कुछ कह लें कि चीज़ें सामने आएंगी, उसकी डिटेल हमारे सामने आएगी, हम आपको बता देंगे जी इसका इतना खर्चा है। तो अगर इस टोटल रकम को, इसके बाद एक और ख़र्चा यहाँ पे होता है जब आप कारनेट डी पास जिस बनवाते हैं, उस पे गालबन आता है कोई 30 से 40,000 40 से 50,000 का एस्टिमेटेड एक खर्चा आता है जो कि वो आपको रिफंडेबल नहीं होता। उसके अलावा एक सिक्योरिटी फ़ी होती है, वो अकॉर्डिंग टू जो पॉलिसी है उसका कह लें कि जो भी आपकी गाड़ी की मालियत होगी उसका 300% आपने जमा करवाना। मतलब अगर आपकी बाइक 1 लाख की है तो वो 3 लाख आपसे सिक्योरिटी लेंगे, जो आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा, आपको वापस कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट ये है कि एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, बाकी ये सिर्फ वीज़ों के खर्चे हैं और आगे जो आपका सफ़र होगा, जिस तरह के हमारा ये तकरीबन 2 माह का सफ़र है, तो हमने एस्टिमेटेड कह लें कि जो पर डे का हमने खर्चा रखा हुआ है वो कह लें तकरीबन कोई 7 से 8,000 रुपये। ठीक है जी, हम 8,000 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम 60 से तो ये 4,80,000 रुपये बनता है। ठीक है जी, 4,80,000 रुपये ये हो गया और एस्टिमेटेड 3 लाख रुपए आपके वीज़ों का। तो कुल मिला के ये एक एस्टिमेटेड जो रकम बन रही है ये तकरीबन आपको पड़ जाएगा हाँ जी, ये एक एस्टिमेटेड जो रकम है, एक रफली रकम, ये आपको 8 लाख में ये आपको, ये जो आप उम्रा करने जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, तो ये आपको टोटल इसकी कॉस्ट जो है वो 8 लाख पड़ जाएगी। यहाँ पे एक और बात है, पॉइंट है नोट करने का, क्योंकि हम जा रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं तो सबके घर वाले कहते हैं भाई आप क्या पागल हो, एक तो बाइक पे मतलब सफ़र करोगे, दूसरा वैसे नॉर्मली अगर बंदा उम्रा करने जाए तो वो 2.5 लाख लग जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोच रहे हैं कि बाइक पे जा रहे हैं तो खर्चा कम होगा। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि आप कह लें अगर यहाँ से डायरेक्टली उम्रा करके वापस आ जाएंगे तो आपका 5 से 6 लाख कहीं नहीं गया। तो हमने सोचा, हमने जब इतना ट्रैवल करना ही है, साथ में कुछ और कंट्री को विजिट कर लिया जाए। तो ये जो एक एस्टिमेटेड खर्चा होगा ये तकरीबन 8 लाख से अबव होगा। ठीक है,
तो ये जितने भी मैंने आपको वीज़े की फ़ी बताई है ये सिर्फ आज की डेट या जो पीछे यानी कि डेट गुजर चुकी है तब हमारे वीज़े लग चुके थे। और पॉसिबिलिटी है कि आज उनकी कुछ रेट्स और हों या फिर आपको 1 माह बाद अप्लाई करें तब रेट्स कुछ और हों। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब भी अपने सफ़र के लिए निकलो आप तो ये चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, अखराजात को कैलकुलेट करना है। रास्ते में जाहिर सी बात है, सपोज जिस तरह मैंने अभी कैलकुलेट किया है तो ये हमें तकरीबन को 5 लाख के राउंड अबाउट अमाउंट बन रही है। आपने कोशिश करनी है कि 5 की बजाय 7 लाख अपने साथ रखें, ताकि सफ़र है, बाइक है, कहीं पे भी ये मशीनरी है, कहीं पे कुछ मतलब ऊंच नीच हो सकती है तो वहाँ पे आपके लिए फिर ये आसानी होगी। तो एक और चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट वाली है वो खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मसला आ जाता है, अगर आप ईरान हैं, दुबई हैं, सऊदी अरब हैं या किसी भी कंट्री में अपनी गाड़ी के साथ है, वहाँ पे गाड़ी को कोई इशू आ गया, आप गाड़ी वहाँ पे मतलब उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, टेम्परेरी, और आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं क्योंकि आपका वीज़ा है, आप वहाँ से बाय एयर आ सकते हैं। तो ये था जी कह लें कि टोटल खर्चा जो मैंने आप लोगों को एक रफली एस्टीमेट दिया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि कल को कोई भाई मेरी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर ले, बाद में कहे कि भाई आपने तो 8 लाख बताया था, मेरा 10 आ रहा है। तो ये आज की डेट तक था, कल को पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा हो जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कम हो जाए। वैसे पाकिस्तान में चीज़ें कम कभी कभार ही होती हैं क्योंकि बचपन से आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई चीज़ डाउन आई हो, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।